हेलो एवरीवन, आई एम सुबोध। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी जियोकेमिस्ट मेंस हेल्ड ऑन 17 जुलाई 21। तो जिनका प्री हुआ है वो तैयारी कीजिए। मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं, 19 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो जिसमें ये क्वेश्चन सॉल्व किया ही जाता है, तो वो क्वेश्चन यूपीएससी सीट पर सॉल्व करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यूपीएससी सीट है तो आपको डाउट ही नहीं होगा। यहाँ पर आप मैकेनिज्म देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन है, फिर पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म है, उसकी एक्सप्लेनेशन है ना, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, 0%। क्लियर? तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन ये भी सॉल्व किया जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का है। क्लियर? जो यूपीएससी जियो केमिस्ट हो, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विस या स्टेट पीएससी होते हैं, यूपी पीएससी, एचपीएससी, हरियाणा पीएससी, छत्तीसगढ़, बिहार वगैरह, तो सबके लिए यही है। वो ज्वाइन कर सकते हैं वेबसाइट या ऐप पर, सुबोध कैम्प, है ना। तो उससे क्या, आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियो अपलोड की है मैंने, 200+ मेंस की प्रैक्टिस, बाकी सब कुछ पूरा मटेरियल। क्लियर? अभी हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। अभी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर? क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया हुआ है, बस उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि राइट द काइनेटिकली एज वेल थर्मोडाइनमिकली प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ DVR, डीआर मीन्स ड्यूटेरियम्स ब्रोमाइड विथ 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, विच प्रोडक्ट ब्रैकेट्स में काइनेटिकली और थर्मोडाइनमिकली वुड बी फॉर्म मोर रेडली एट हाई टेम्परेचर। आइडेंटिफाई द मोर स्टेबल प्रोडक्ट एंड जस्टिफाई योर चॉइस ऑफ द मोर स्टेबल प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, काइनेटिकली थर्मोडाइनमिकली प्रोडक्ट जो बनेंगे, हमें क्या दिया हुआ है रिएक्टेंट में, हमें दिया 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, उसकी रिएक्शन कराई हुई है ड्यूटेरियम ब्रोमाइड के साथ। अब जो प्रोडक्ट बनाएगा वो प्रोडक्ट 2 टाइप्स के प्रोडक्ट बनेंगे, एक थर्मोडाइनमिकली, एक काइनेटिकली। अब कौन सा स्टेबल होगा वो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। क्लियर? इस तरह से हमें एक्सप्लेनेशन करनी है थर्मोडाइनमिक, काइनेटिक, और कौन सा फॉर्म होगा कौन सा नहीं होगा ये हम डिसाइड करेंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन हो गया, ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं पहले बेसिक चीज़ से, इसकी बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से। क्लियर? पहले आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर? इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती क्या है। ये जनरली दीज रिएक्शन आर गिवन बाई एल्किन्स या एल्काइंस की प्रेजेंस। जो भी रिएक्टेंट होगा वो एल्किन होगा या एल्काइंस होगा। सेकेंड पॉइंट, एडिशन ऑफ Br2, इसमें DBr दिया है, Br2 के साथ भी रिएक्शन अभी मैंने लास्ट टाइम कराई थी लास्ट क्वेश्चन में, और यहाँ DBr दिया हुआ है, ड्यूटेरियम ब्रोमाइड। इसका साथ जो भी प्रोडक्ट होगा वो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, और ट्रांस में किस तरह से डिसाइड करना है वो उसकी बैक साइड या फ्रंट साइड अटैक होगा, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म्ड होगा कार्बोकेटाइन उस पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो ये होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेसिक, इसके बारे में क्वेश्चन ये हमारा 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन था और ये भी है, ये दोनों क्वेश्चन डिपेंड है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऊपर। क्लियर? इस चीज़ को हमें अगर आता है तो हम बेसिक इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो हमारा क्वेश्चन है। लास्ट टाइम वो क्वेश्चन सॉल्व किया था जो अभी मैंने दिखाया था। ठीक है, 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन DBr से रिएक्शन कराएंगे, इस तरह से ये Br निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या आ गया, इंटरमीडिएट बन गया। नाउ दिस इज इंटरमीडिएट स्टेबल बाय कंजुगेशन। इसको यहाँ पर अगर हम कंजुगेट करेंगे तो स्टेबलाइज करेगा ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है, इसलिए कार्बोकेटाइन ये स्टेबल है, इंटरमीडिएट। क्लियर? इन 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये 1 पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, इसी को ही हम देखते हैं जो कार्बोकेटाइन आया है, इसी के साथ हम रिएक्शन कराते हैं फर्दर Br की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अगर Br यहाँ ऐड होगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, अगर Br ये माइग्रेट करके इधर आएगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा। दो पॉसिबिलिटी हो गई, क्योंकि इधर कंजुगेशन हुआ तो डबल बॉन्ड इधर आएगा इस कंडीशन में, तो Br बैक साइड आ जाएगा, इधर आएगा तो इधर आ जाएगा, सिंपल वे में। तो 2 कंजुगेशन फॉर्म विल बी। क्लियर?
अब सपोज अगर हम इसमें ये देखते हैं 1,3 डाइसाइक्लोहेक्साडाइन में डीबीआर की रिएक्शन फर्दर कराते हैं, तो इस तरह से हम करा रहे हैं। अगर डी को अटैच करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस तरह से है ना। ये वाला प्रोडक्ट भी तो बन सकता है, इसकी भी तो पॉसिबिलिटी है। एक ये हो गया पॉइंट। इसमें हमें क्या करना है, दिस इंटरमीडिएट हैज नो स्टेबलाइजेशन, ये वाला जो है इसकी क्या स्टेबिलिटी नहीं है, नो स्टेबलाइजेशन, देयरफॉर प्रोटोनेशन बाय दिस प्रोसेस डजंट फॉलो, ये प्रोटोनेशन फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये वाली प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर हुआ। जैसे हम सिंपल वे में अगेन हम इसकी मैकेनिज्म दिखाते हैं, एल्कीन के साथ डीबीआर की रिएक्शन कराएंगे तो डी, आप डी को ड्यूटेरियम्स और ब्रोमाइड को दोनों को फर्दर ऐड करेंगे तब ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर एल्कीन के इधर साइड बनेंगे और ब्रोमीन इधर फर्दर ये करेंगे तो नॉट फॉर्मेड काइनेटिकली प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वाला काइनेटिकली होगा, ये थर्मोडायनेमिकली को मेजर प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। तो पॉसिबिलिटी ओनली इस प्रोडक्ट की है अकॉर्डिंग टू कार्बोकैटाइन और कार्बो एनाइन। क्लियर। तो ये वाला फॉर्म नहीं होगा, जो ये ड्यूटेरियम इधर लगा भी रहो, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर। क्लियर है ना। तो ये बेसिक हो गया, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म हमने कर ली यहाँ पर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर सकते हैं, बाकी टेलीग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो। क्लियर। अब हमें यही इसी का ही हम एक्टिवेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, काइनेटिक और थर्मोडायनेमिकली, ठीक है ना। ये सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई थर्मोडायनेमिकली और ये काइनेटिकली, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें ई ए ग्रेटर देन ई ए डेस आता है, तो थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इस मैप के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, जो है ना। इसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं इस कर्व के अकॉर्डिंग। क्लियर। जो क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जो कार्बोनियम आयन के अकॉर्डिंग हमने कार्बोएनाइन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। क्लियर दैट। थर्मोडायनेमिकली काइनेटिकली। क्लियर। तो ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताए थे, स्टेबिलिटी थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग है। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट प्रेफर फॉर्म वीक एसिड हाई टेम्परेचर एबव द सम टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन से इक्विलिब्रियम कंट्रोल रहती हैं, ये प्रोडक्ट रहते हैं लेस, ये होती है अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, काने स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, लो टेम्परेचर होता है काइनेटिकली में। तो इनके तीन तीन पॉइंट आप याद रखते हैं तो इतना बहुत है। क्लियर। बाकी आप ज़्यादा कर सकते हैं तो और भी कर सकते हैं, और भी पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग हंड्रेड इनऑर्गेनिक बेस है, उधर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक हंड्रेड प्रोडक्ट है, एनी साइक्लाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज थर्मोडायनेमिक्स कंट्रोल, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ कर दे रहा हूँ, एनी साइक्लाइजेशन जो रिएक्शन होती हैं इज ऑलवेज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। जैसे KOH के साथ है, KOH अपॉन ETOH, NaOET, C2H5OH, ETOH, वो जो रिएक्शंस होती हैं वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होती हैं। क्लियर। तो ये पॉइंट हो गए यहाँ पर, बेसिक चीज़ें आपको मैंने यहाँ मेंशन कर दी। तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो ईजिली 6.5 मार्क्स या 7 मार्क्स भी आप ले सकते हैं आउट ऑफ 10 में। क्लियर। तो जो भी आप देखो सिविल सर्विस का है तो सेकंड पेपर पूरा ऑर्गेनिक पे डिपेंड रहता है, थोड़ा पोर्शन स्पेक्ट्रो का आता है और बायोमोलिक्यूल्स है ना, जिसमें बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर वगैरह होते हैं। लेकिन जियो केमिस्ट में थर्ड पेपर में एनालिटिकल और ऑर्गेनिक आती है 100 मार्क्स। क्लियर। और भी HPSC के हरियाणा वाले एग्जाम होते हैं, UPPSC के हैं, छत्तीसगढ़ है, BPSC है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, तो आप ज्वाइन कीजिए वेबसाइट और ऐप पर, वहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस कराई हुई है मैंने, आप जा सकते हैं। जितने मेंस दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। क्लियर। इस तरह से आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए, इससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर। बाकी आप टेलीग्राम पे और जुड़ जाइए, हाँ ये मैं बता ही रहा हूँ, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, सुबोध कैम गेट 21 या सुबोध कैम UPSC या सुबोध कैम ऑप्शनल केमिस्ट्री। और जो
जो स्टेट की जो तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की, वो सोच के यूपीएचएससी का ग्रुप है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, है ना। अब ये वाली क्वेश्चन है, इनके आप आंसर दे सकते हैं, रिएक्टेंट वगैरह इनकी मैकेनिक, इनके आंसर आपको वहाँ मिल जाएंगे, अगर नहीं दे सकते तो टेलीग्राम वगैरह पे। ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, रियली बहुत बेनिफिट होगा। एक क्वेश्चन है, 4 पार्ट है इसके, तो 4 पार्ट का मतलब 4 पेज में आपको डिसाइड करना है इसकी मैकेनिज्म। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, रियली में बहुत बेनिफिट होता है। प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी, जब इनपुट इतना सही दोगे तो आउटपुट तो ऑब्वियसली सही आएगा, अगर मेहनत करोगे तो। क्लियर। तो ये क्वेश्चन तो फ्री में ही है, कौन सा इनकी प्रैक्टिस आपको कोई पे थ्रू करना पड़ रहा है। ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन और क्वेश्चन सब फ्री है। क्लियर। तो आप जुड़िए और यूपीएससी मेंस का अच्छी तरह से एग्ज़ाम दीजिए। और बाकी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो ये 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, वो आप देख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे क्वेश्चन थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए डाउन साइड वीडियो के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स ए लॉट।